दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी दिलचस्प और हैरान कर देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जी हाँ, यह कहानी है एक सौतेली माँ की जिसने अपनी बेटी की शादी एक खतरनाक और ताकतवर जंगल के अजगर सांप से कर दी। शादी की रात उस अजगर सांप ने उस लड़की के साथ जो किया, उसे देखकर महल के सभी लोग तौबा तौबा करने पर मजबूर हो गए। बहुत पहले एक बादशाह की दो बेगम थी। बड़ी बेगम का नाम शबनम था। वह बहुत नेक और मेहरबान थी। छोटी बेगम का नाम राबिया था और वह सख्त मिजाज और हसद करने वाली थी। बड़ी बेगम शबनम की एक बेटी थी जिसका नाम आयशा था और छोटी बेगम राबिया की एक बेटी थी जिसका नाम जैनब था। राबिया की जलन और नफरत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने एक दिन अपने सबसे वफादार मुलाजिम से कह दिया कि वह ऐसा कुछ करे जिससे आयशा को हमेशा के लिए महल से दूर कर दिया जाए। राबिया ने उस मुलाजिम से कहा, तुम ऐसा कोई तरीका निकालो जिससे आयशा को जंगल में हमेशा के लिए गुम कर दिया जाए। मुझे नहीं चाहिए कि शबनम और उसकी बेटी इस महल में रहे और सबकी नजरों में इज्जत कमाए। मैं चाहती हूं कि आयशा का नामो निशान भी मिट जाए। मुलाजिम राबिया का हुक्म सुनकर हैरान रह गया, लेकिन डर के मारे उसने हामी भर दी। राबिया ने उसे आगे समझाते हुए कहा, तुम ऐसा करो कि जब आयशा रोज रोना जानवरों को चराने के लिए जंगल जाए तो उसे गुमराह करके ऐसे किसी जगह छोड़ आओ जहां से वह वापस महल ना लौट सके। जंगल में उसे किसी मुश्किल में डाल दो या किसी ऐसे जंगली जानवर का सामना करवा दो कि वह कभी लौटकर यहां ना आए। मुलाजिम ने राबिया का हुक्म मानने का नाटक तो किया, लेकिन उसके दिल में खौफ और अफसोस भी था, क्योंकि वह जानता था कि आयशा मासूम और नेक दिल लड़की है। कुछ दिनों तक मुलाजिम ने आयशा का पीछा किया और सही मौके का इंतजार करता रहा, लेकिन हर बार जब वह कुछ करने की सोचता तो उसे आयशा की मासूमियत और उसकी नेक दिली याद आ जाती और उसका दिल यह गलत काम करने से मना कर देता। आखिरकार एक दिन मुलाजिम ने हिम्मत करके राबिया के सामने आकर कहा, बेगम साहिबा, मैं आपको इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आयशा जैसी नेक और मासूम लड़की को कोई हानि पहुंचाना मेरे बस की बात नहीं है। अगर आपको मुझसे यही उम्मीद है तो मैं यह नौकरी छोड़ दूंगा, लेकिन आयशा के खिलाफ ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। राबिया यह सुनकर आग बबूला हो गई और उसने उस मुलाजिम को धमकाते हुए महल से निकाल दिया। इसके बाद राबिया ने अपने मन में ठान लिया कि वह खुद किसी और तरीके से आयशा को इस महल और अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर देगी। एक दिन राबिया ने आयशा को जंगल भेजा ताकि वह वापस ना आ सके। उसने कहा, पहाड़ी पर बड़ी छोटी पर एक फूल मिलता है, वह जाकर वह फूल मेरे लिए लाना, पीछे मोड़कर मत देखना। आयशा जंगल की तरफ पहुंची। उसने पहाड़ी पर फूल को तलाश किया, मगर फूल उसे कहीं नजर ना आया। आयशा बहुत डरी हुई थी, क्योंकि वह रास्ता भूल चुकी थी। जब आयशा वापस आ रही थी, उसने अपने पीछे से एक धीमी सी आवाज सुनी जो कह रही थी, आयशा, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? आयशा घबरा गई और जल्दी से घर वापस चली गई। अगले दिन भी वापस आते वक्त उसने वही आवाज सुनी। रात को आयशा ने अपनी वालिदा को इस बारे में बताया। शबनम ने कहा, अगर अगले दिन फिर यह आवाज आए तो उसका जवाब दे देना और सब्र रखना, अल्लाह हमारे साथ है। अगली शाम जब आयशा वापस आ रही थी, उसने फिर वही आवाज सुनी, आयशा, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? आयशा ने हिम्मत करके कहा, हाँ, अगर तुम कल सुबह हमारे घर आ सको तो मैं तुमसे निकाह कर लूंगी। अगले दिन सुबह जब शबनम ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बड़ा सा अजगर दरवाजे पर बैठा है। वह घबरा गई, लेकिन अजगर तमीज से बोला, मुझे यहाँ दावत दी गई थी। आपकी बेटी ने वादा किया था कि अगर मैं सुबह यहाँ आ गया तो वह मुझसे निकाह करेगी। शबनम समझ नहीं पाई कि क्या करें, लेकिन राबिया ने जोर दिया कि आयशा को अपना वादा निभाना चाहिए। इस तरह आयशा का निकाह उस अजगर से हो गया। निकाह के बाद अगले दिन सुबह शबनम ने आयशा के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो वहां एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। उसने कहा, मैं एक बददुआ से अजगर बना था। सिर्फ किसी शरीफ और नेक दिल लड़की से निकाह होने पर ही यह शब दुआ टूट सकती था। आयशा ने मुझे इस अजाब से निजात दिलाई और अब अल्लाह के फजल से मैं फिर इंसान बन गया हूं। राबिया ने यह सब देखा और हसद में अपनी बेटी जैनब को भी जंगल में जानवरों को चराने भेजना शुरू कर दिया ताकि उसके नसीब भी अच्छे हो जाए। मगर जंगल में जैनब के लिए कोई नहीं आया। जब कुछ